नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं पूजा सचदेव आपके साथ। और खबर असरदार में आज सबसे पहले बात बिहार की। सियासी बिगुल बज चुका है, तारीख भी तय हो गई है और अब यह तय होना है कि इस बार बिहार में किसका विजय तिलक होने वाला है। आज से ठीक 1 महीने बाद यानी 6 नवंबर को बिहार में पहले राउंड की वोटिंग होगी और इसके बाद 11 नवंबर को दूसरे और अंतिम राउंड के लिए वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को काउंटिंग के साथ ही हार जीत का फैसला हो जाएगा। लेकिन असली मुद्दा यह है कि बिहार में जीत को लेकर किसका दावा दमदार है। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। डेट ऑफ पोल 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इस बार 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे। पहले फेज में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। मतगणना की तारीख 14 नवंबर तय हुई है। इसी दिन पता चलेगा बिहार में इस बार किसकी सरकार। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। बिहार में सियासी जंग का ऐलान हो चुका है। दिन तारीख सब मुकम्मल है, लेकिन ओवैसी अभी से तेजस्वी यादव को चेतावनी देने में जुट गए हैं। सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजग के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब कुछ कर जाओगे, तुम नहीं कर सकते। तुमको अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है और बिहार में दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है तो तुमको ओवैसी और अख्तरुल ईमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। ऊपर से विपक्षी गठबंधन में संकट ये है कि न तो सीएम उम्मीदवार पर मुहर लगी है, न सीट शेयरिंग फाइनल है। और तो और वीआईपी वाले मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम की दावेदारी ठोक दी है। कल आप लोगों ने लंबी बैठक की सर, ठीक है, अभी और चलेगा। अभी ये तय नहीं है, अभी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी भी ये तय होगा कि कौन पार्टी, क्योंकि हमारे गठबंधन में कई पार्टियां हैं तो सबों को हमको लेके चलना है। अभी तय नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी होगी। बिहार के में जो है वो एक बार फिर से कुंठित कटुता के कबाड़खाने में कैद इस खानदानी खिलाड़ियों की खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल होगा। दूसरी तरफ एनडीए खेमे ने 160 सीटें जीतने का टारगेट सेट कर दिया है और सीट शेयरिंग पर भी ऑल इज वेल वाला संदेश दिया जा रहा है और बहुत जल्दी ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। ऑल इज वेल है सर, ऑल इज वेल। नहीं, हमारे और बीजेपी के बीच में तो कोई तकरार है नहीं। हमारा तो 20 साल से लोकसभा और विधानसभा की सीटें मोरलेस तय होती हैं। इस बीच बिहार का चुनावी ऐलान होते ही बुर्का पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ कर दिया कि मतदान के दौरान शक होने पर बुर्का नशी महिलाओं को पहचान के बाद ही उन्हें वोट डालने की इजाजत दी जाएगी। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में चुनाव मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। 2020 के चुनावी नतीजों की बात करें तो 2020 में एनडीए को 125 सीट जबकि महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली थी। अब सबकी नजर 14 नवंबर पर टिक गई है, जब चुनाव के नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की वापसी होती है या फिर 20 साल के बाद बिहार बड़े बदलाव का गवाह बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और सतना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बंटवारे के बाद सिंधी भाई पाकिस्तान नहीं गए, वो अविभाजित भारत आए। मुझे इस बात की खुशी है जो हम घर छोड़कर आए हैं, जो हमारा घर और कपड़ा हथियार है, माफ कीजिएगा, कपड़ा हथियाया है, अब वापस से इसको लेना है। उधर बीजेपी ने भागवत के बयान का समर्थन किया है, हालांकि कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा। मोहन भागवत ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिस पर माहौल गर्मा गया है। दरअसल सतना में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बंटवारे के बाद सिंधी भाई पाकिस्तान नहीं गए, वे अविभाजित भारत आए। हमारा घर हथियाया गया है, पाकिस्तान को वापस लेकर फिर से डेरा डालना है। मुझे बड़ा आनंद है, वो पाकिस्तान नहीं गए थे, वो अविभाजित भारत गए थे। ये आदत नई पीढ़ी तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारा एक घर है, परिस्थिति ने हमको उस घर से यहाँ भेजा है, क्योंकि वो घर और ये घर अलग नहीं है, पूरा भारतवर्ष एक घर है। परंतु हमारे घर का एक कमरा जिसमें मेरा टेबल कुर्सी कपड़ा वगैरह रहता था, वो किसी ने हथियाया है। कल मुझे उसको वापस लेकर वहां फिर से अपना डेरा डालना है। संघ प्रमुख के बयान का बीजेपी ने समर्थन किया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि उन्होंने जो कहा वो ठीक कहा है, पाकिस्तान भी हमारा है, पाकिस्तान को लेकर रहेंगे, तब देश का राष्ट्रगान पूरा होगा। उधर मोहन भागवत के बयान पर एमपी में सियासत गर्म है। कांग्रेस ने भागवत और बीजेपी के बयान पर निशाना साधा है। सरसंघ चालक जी हैं, उनकी घोषणा बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 1947 का विभाजन केवल सत्ताधारी दलों ने स्वीकार किया था। जिन्हें सत्ता की मलाई चाटना था, उनने स्वीकार किया। भारत के आम नागरिक ने विभाजन का उस समय भी विरोध किया था। आज भी भारत का आम नागरिक विभाजन का विरोध कर रहा है, और कश्मीर से लेकर जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको भी भारत में मिलना चाहिए, लाहौर कराची को भी भारत में मिलना चाहिए, हमारा हिस्सा है। कि मोहन भागवत जी जो बयान देते हैं, राष्ट्रभक्ति के बयान देते हैं, लेकिन राष्ट्रभक्ति जब दिखती है, कथनी और करनी में फर्क है। जब पाकिस्तान पर अटैक हो रहा था, आपकी राष्ट्रभक्ति कहाँ गई, देशभक्ति कहाँ गई? तो मैंने कई बार कह चुका हूँ कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो क्यों नहीं अटैक करके उसको कब्जा किया? बता। फिलहाल भागवत के बयान पर एमपी में एक नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस में बयान को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल और बरेली में अवैध निर्माण पर जहां बुलडोजर की कार्रवाई जारी है, वहीं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने बुलडोजर एक्शन पर अफसरों को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह का आरोप है कि यूपी में पहनावा देखकर एक्शन हो रहा है। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने पलटवार कर कहा कि सिर्फ अपराधियों पर चलता है बाबा का बुलडोजर। संभल में अवैध मस्जिद को ध्वस्त करने का काम फिर शुरू हुआ। हैमर मशीन से ड्रिल कर अवैध मस्जिद को तोड़ने का काम किया जा रहा है। अवैध मस्जिद को तोड़ने के लिए प्रशासन ने 4 दिन का वक्त दिया था। तय वक्त पूरा होने पर तोड़ने की कार्रवाई फिर शुरू की गई। हैमर का काम निबट जाएगा तो आदमी लगाएंगे, जो है तो जैसे भी संभव होगा उसे हटाएंगे। वहीं बरेली हिंसा पर एक्शन और बुलडोजर कार्रवाई पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि दाढ़ी और टोपी देखकर कार्रवाई हो रही है। आपकी लाठी तो सिर्फ दाढ़ी और टोपी देख करके आ रही ना बाहर, और आप बेइज्जत और करते हो कि आप वीडियो जारी करा रहे हो कि माफ कर दो, माफ कर दो। ये दंगा मस्ती और ये जो आप कर रहे हो, ये बुलडोजर चला करके आप न्याय दे रहे हो, ये न्याय नहीं है, ये न्याय के ऊपर तमाचा है। एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को आप साइडलाइन करने की बात कर रहे हो भाई। मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने पलटवार कर कहा कि जो माहौल खराब करेगा उस पर सख्त एक्शन होगा। जिसने भी उत्पात मचाने का या माहौल खराब करने का प्रयास किया है, सरकार ने, प्रशासन ने उसके साथ सख्त खिलाफ कार्रवाई की है। इस बात में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से साधुवाद करूंगा कि तुरंत एक्शन लेते हैं।